प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। भारत में होने जा रही G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार 28 फरवरी को इसके बारे में घोषणा की। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि चाइनीज विदेश मंत्री किंग गैंग इस सप्ताह भारत का दौरा करेंगे। भारत आकर किंग गैंग नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। G20 सम्मेलन में से जुड़ी बैठक ऐसे समय में हो रही है जबकि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव के हालात बने हुए हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर व्याप्त तनाव को कम करने के लिए कई दौरे की बैठक कर चुके हैं, लेकिन शांति स्थापित नहीं हो सकी है। बहरहाल G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चाइनीज विदेश मंत्री किंग गैंग की द्विपक्षीय बैठक होने की उम्मीद है, जहां विवादित सीमा पर स्थिति का आकलन करने और राजनयिक और सैन्य वार्ता के परिणामों का मूल्यांकन करने की संभावना तलाशेंगे। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव को कम करने के लिए हाल में एक बैठक हुई थी। चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक संक्षिप्त बयान में कहा, भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर चीनी विदेश मंत्री किंग गैंग 2 मार्च को नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत में होने जा रही G20 विदेश मंत्रियों की बैठक पर इसलिए भी दुनिया की निगाहें टिकी हैं क्योंकि इसमें अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री शामिल होंगे। इन दोनों देशों के बीच यूक्रेन विवाद की वजह से तनाव है। रूस के यूक्रेन पर चल रहे आक्रमण और अमेरिका चीन के बढ़ते तनाव के साये में इस सप्ताह जब उनके विदेश मंत्री मिलेंगे तो विश्व जगत का ध्यान नई दिल्ली पर रहेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रिमंडल में नियुक्ति के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम उपराज्यपाल को भेजे हैं। अगर आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नामों को मंजूरी मिल जाती है तो केजरीवाल सरकार में महिला मंत्री की एंट्री हो सकती है। केजरीवाल की कैबिनेट में इससे पहले किसी भी महिला को जगह नहीं मिली है। अगर आतिशी के नाम पर मोहर लग जाती है तो वे केजरीवाल सरकार में पहली महिला मंत्री होंगी। बता दें कि सत्येंद्र जैन बीते कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसके अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी CBI ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली सरकार ने अपना बजट भी पेश करना है, इसलिए केजरीवाल जल्द से जल्द अपने कैबिनेट का विस्तार करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस ने संघीय एजेंसियों को सभी सरकारी उपकरणों से टिकटॉक को पूरी तरह से हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया है। वहीं कनाडा ने सरकार के सभी मोबाइल उपकरणों में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। चीन की इस वीडियो ऐप को लेकर बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच ये फैसले लिए गए हैं। अमेरिका में प्रबंधन एवं बजट कार्यालय ने सोमवार को जारी किए गए दिशा निर्देशों को संवेदनशील सरकारी डेटा के लिए ऐप द्वारा पेश किए जा रहे जोखिमों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय सहित कुछ एजेंसियां पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा चुकी हैं। दिशा निर्देशों में संघीय सरकार की बाकी एजेंसियों को 30 दिन के भीतर इसे पूरी तरह से हटाने को कहा गया है। व्हाइट हाउस पहले से ही अपने उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता है। चीन की इंटरनेट प्रौद्योगिकी कंपनी बाइट डांस लिमिटेड की ऐप टिकटॉक बेहद लोकप्रिय है और अमेरिका में करीब 2/3 किशोरों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सरकार द्वारा जारी सभी मोबाइल उपकरणों पर टिकटॉक के प्रतिबंध की घोषणा करते हुए कहा है कि यह कार्रवाई महज शुरुआत है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है जिस तरह से सरकार ने सभी संघीय कर्मचारियों को यह बताने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि वे अपने काम के फ़ोन पर टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसे कई अन्य कनाडाई अपने स्वयं के डेटा की सुरक्षा पर विचार करेंगे और शायद यही विकल्प चुनें। ऐप को मंगलवार को कनाडा सरकार के फ़ोन से हटा दिया जाएगा। इससे पहले यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा ने पिछले सप्ताह कहा था कि उसने साइबर सुरक्षा उपाय के रूप में कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फ़ोन में टिकटॉक पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अब किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने मंगलवार इमरान को सरकारी खजाने तोशा खाना के करोड़ों रुपए की गिफ्ट बेहद सस्ते दामों में बेचने का आरोपी मान लिया। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार और पुलिस इस मामले में कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही थी ताकि खान को गिरफ्तार किया जा सके। इस मामले में इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी भी आरोपी हैं। बुशरा के बारे में भी कोई फैसला नहीं आया है। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने नेता को गिरफ्तारी से बचाने के लिए समर्थकों से इमरान के घर के बाहर जुटने को कहा है ताकि पुलिस पर दबाव बनाया जा सके। इमरान पर कई महीने पहले कथित हमला हुआ था, तब से वह पैर में प्लास्टर लगाकर अदालतों से तरह तरह की राहत हासिल कर रहे थे। मंगलवार को कोर्ट ने 2 बार सुनवाई टाली, लेकिन फिर जज जफर इकबाल ने
गैर जमानती वारंट करने का आदेश दिया। हालांकि 2 दूसरे मामलों में खान को राहत मिल गई। इनमें से एक गैरकानूनी पार्टी फंडिंग और दूसरा टेररिज्म से जुड़ा है। तोसा खाना केस में भी इमरान के वकील ने सुनवाई टालने की मांग की थी। इस पर जज ने कहा कि अगर वो दूसरी अदालतों के सामने पेश हो सकते हैं तो ये आने में क्या दिक्कत है। इमरान जब प्रधानमंत्री थे तब विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। इमरान पर आरोप था कि उन्होंने तोसा खाना में जमा गिफ्ट को सस्ते में खरीदा और ज़्यादा दामों में बेच दिया। करीब 2 साल पहले अबरार खालिद नाम के एक पाकिस्तानी शख्स ने इंफॉर्मेशन कमीशन में एक अर्जी दायर की थी। कहा इमरान को दूसरे देशों से मिले गिफ्ट्स की जानकारी दी जाए। जवाब मिला गिफ्ट्स की जानकारी नहीं दी जा सकती। खालिद भी जिद्दी निकले। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान से पूछा आप तोहफों की जानकारी क्यों नहीं देते। इस पर खान के वकील का जवाब था इससे मुल्क की सलामती यानी सुरक्षा को खतरा है। दूसरे देशों से रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए आवाम को दूसरे देशों से मिले तोहफों की जानकारी नहीं दी जा सकती। पाकिस्तानी पत्रकार आरिफ अज़ाकिया और इमदाद अली सुमरो के मुताबिक इमरान को सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गोल्ड से बनी और हीरो से जड़ी बेशकीमती रिस्ट वॉच गिफ्ट की थी। उन्होंने 2 लिमिटेड एडिशन घड़ियां बनवाई थी। एक खुद के पास रखी थी, दूसरी इमरान को गिफ्ट की थी। इसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए थी। इमरान ने घर आकर यह रिस्ट वॉच पिंकी पिरनी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी को रखने के लिए दे दी। बुशरा ने यह घड़ी उस वक्त के एक मंत्री जुल्फी बुखारी को देकर कीमत पता करने को कहा। मंत्री ने बताया कि यह तो बेहद महंगी है। बुशरा ने उसे बेचने को कहा। ब्रांडेड घड़ी देखकर शोरूम के मालिक ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फ़ोन कर दिया और यहीं से इमरान की कलई खुल गई। मेकर्स ने सीधे MBS के ऑफिस से संपर्क किया और बता दिया कि आपने जो 2 घड़ियां बनवाई थी उनमें से एक बिकने के लिए आई है। ये आपने भेजी है या चोरी हुई है। कुछ महीने पहले इमरान की पत्नी बुशरा और दोस्त जुल्फी बुखारी का ऑडियो लीक हुआ। इसमें साफ हो गया कि इमरान के कहने पर ही बुशरा ने जुल्फी बुखारी से संपर्क किया था और उन्हें घड़ियां बिकवाने को कहा था। जुल्फी इमरान सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उनके बड़े राजदार माने जाते हैं। जब इमरान पर सरकारी खजाने तोसा खाने के गिफ्ट बेचने के आरोप लगे तो उनकी पार्टी ने बचाव में फर्जी सबूत पेश किए। कहा तमाम गिफ्ट्स नियमों के मुताबिक तोसा खाने से खरीदे गए थे। एक घड़ी इस्लामाबाद के एक शोरूम में बेची गई थी। इसके बिल भी मौजूद है। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो बिल मीडिया को दिखाया वो दरअसल हाथ से लिखा एक कागज़ था। मज़े की बात यह कि जिस दुकान का यह बिल था उसके मालिक ने वीडियो जारी करके साफ कह दिया कि यह फर्जी बिल है। अशफाक नाम के शोरूम मालिक ने कहा था हम प्रॉपर बिल देते हैं, जो बिल दिखाया जा रहा है वो जाली है। न तो हैंड राइटिंग मेरी है और न सिग्नेचर। मैं PTI पर केस दायर कर रहा हूँ। खान एक और जगह फंस गए। दरअसल उन्हें दावा किया कि घड़ी इस्लामाबाद में बेची गई थी, लेकिन दुबई के एक अमीर कारोबारी ने वीडियो जारी करके उनके झूठ की कलई खोल दी। पाकिस्तानी मूल के इस बिजनेसमैन ने कहा इमरान की पत्नी बुशरा की दोस्त फराह गोगी ने मुझे सऊदी क्राउन प्रिंस की घड़ी और एक गिफ्ट सेट $2 लाख में बेचा। मैंने इसका कैश पेमेंट किया। इसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया कि सऊदी सरकार ने इस बिजनेसमैन से ये घड़ी और गिफ्ट आइटम वापस खरीद लिए हैं। ग्रीस में मंगलवार रात बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। कम से कम 85 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मृत्यु की संख्या में इजाफा हो सकता है। घायलों में 25 लोगों की हालत काफ़ी गंभीर है। थिस्ली क्षेत्र के गवर्नर ने हादसे को लेकर अधिक जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यात्री ट्रेन उत्तरी एथेंस से थेसालोनिकी जा रही थी। वहीं थेसालोनिकी से एक मालगाड़ी लारिसा शहर की तरफ आ रही थी। लारिसा के पास ही दोनों ट्रेनों के आमने सामने से टक्कर हो गई। गवर्नर ने बताया कि भिड़ंत के बाद यात्री ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। टक्कर के बाद ट्रेन में आग भी लग गई। 4 डिब्बे जलकर खाक हो गए। स्थानीय मीडिया ने बताया कि ट्रेन में लगभग 350 यात्री सफ़र कर रहे थे। वहीं हादसे के बाद लगभग 250 यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक यात्री ने बताया कि वो अपने सूटकेस से ट्रेन की खिड़की तोड़कर भागने में कामयाब रहा। चश्मदीदों ने बताया कि हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल था और लोग चिल्ला रहे थे। एक यात्री ने बताया कि ये भूकंप के हादसे के बाद की तस्वीरों के जरिए पटरी से उतरे डिब्बे, टूटी खिड़कियां, धुएं का गुबार देखा गया है। बचाव कर्मियों को गाड़ियों में टॉर्च लेकर फंसे यात्रियों की तलाश करते देखा गया। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि कठिन परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कार में टायर खास भूमिका निभाता है। हर टायर पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? इसका क्या मतलब होता है? हम आपके इन सवालों का जवाब लेकर आए हैं। कार में टायर सबसे आम भूमिका निभाता है। आप जब भी कार के टायर को देखते हैं तो ब्रांडिंग और मॉडल का नाम बोल्ड लेटर में दर्ज होता है। इन पर कुछ नंबर भी लिखे होते हैं। आपके मन में ये सवाल ज़रूर होता होगा कि आखिर ये नंबर कहते क्या हैं, इसके पीछे का राज क्या है। हम इन सभी जरूरी सवालों का जवाब लेकर आए हैं। आपको बता दें कि टायर के पहले 3 नंबर टायर की चौड़ाई को दर्शाते हैं।
विभिन्न कार मॉडल के आधार पर विभिन्न चौड़ाई के टायरों का इस्तेमाल करती हैं। बड़े इंजन डिस्प्लेसमेंट वाली हाई एंड कारें चौड़े टायरों का इस्तेमाल करती हैं ताकि टायर सही तरीके से सड़क के साथ अधिक संपर्क बना सके। चौड़े टायर अच्छे दिखते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि टायर जितना बड़ा होता है उतना ही गाड़ी की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। ये सीधे परफॉर्मेंस और हैंडलिंग को प्रभावित करते हैं। 2 नंबर प्रतिशत के संदर्भ में टायर की ऊंचाई को दर्शाते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर कारों में कम प्रोफाइल या ऊंचाई होती है, जबकि एसयूवी की उच्च प्रोफाइल होती है। इसके बाद आने वाला अक्षर टायर के निर्माण को दर्शाता है। नीचे दी गई तस्वीर रेडियल टायर की है, इसलिए आर लिखा हुआ है। वॉइस बेल्ट के लिए बी और डायगोनल के लिए डी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पुरानी कार के लिए है। नए टायरों में आर के बाद रिम का आकार या टायर का डायमीटर आता है, जिसे अंदर से मापा जाता है। उदाहरण के लिए अगर 15 लिखा गया है तो मतलब है कि पहिया 15 इंच के रिम में फिट बैठता है। 2 अंक टायर की भार क्षमता को दर्शाते हैं। यह टायर अधिकतम भार ले जाने के लिए है और इस मामले में 89 को 580 किलोग्राम ले जाने के लिए रेट किया गया है। इसके बाद एक अक्षर होता है जो उस गति को दर्शाता है जिसके लिए टायर को रेट किया गया है। रेटिंग टी है, जो अधिकतम 190 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए है। गोल्ड रेट इस प्रकार से आज जो है 22 कैरेट का गोल्ड रेट का प्राइस जो है 10 ग्राम का 51,600 का है और 24 कैरेट गोल्ड रेट का 10 ग्राम्स का जो है 56,290 रुपीज़ है।